महाकुंभ में महासुरक्षा की मॉक ड्रिल। कट्टरपंथियों खालिस्तानियों के अटैक की धमकी के बाद एनएसजी और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। संगम पर हेलीकॉप्टर से उतरे शूरवीर। कमांडो तैयार, हर साजिश तार तार। इस तरीके से यदि कोई टेररिस्ट जैसी घटना होती है तो उसको किस तरीके अंजाम दिया जाए। और ब्लास्ट हुआ है बहुत, ये देखिए लगातार ये धमाके हो रहे हैं। कल शाही स्नान, चप्पे चप्पे पर जवान। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ के महाआरंभ से पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर महा कवरेज लगातार जारी है। संगम तट से आपको ये बड़ी खबरें हम बता रहे हैं, जहां पर महाकुंभ से जुड़ी हुई लगातार हर बार बड़ी अपडेट मिल रही है। अभी भले ही आपको संगम तट पर ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही हो, लेकिन कल आपको यहां आस्था का सैलाब नजर आएगा। महाकुंभ का कल महाआरंभ है। महापुण्य ये महिमा अपरंपार कहे है। महासंगम नदियों का जिनके अमृत अखाड़े तैयार, श्रद्धालुओं का सैलाब। शाही स्नान से महाकुंभ का आगाज। खालिस्तानी धमकी पर अलर्ट योगी फोर्स। महाकुंभ में होगी हर साजिश नाकाम। चंद घंटों के बाद सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ का आरंभ होने जा रहा है। प्रयागराज में संगम नगरी पर संतों और श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच चुका है। शाही स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी। महाकुंभ में इस बार ऐसे विशेष इंतजाम किए गए हैं कि किसी संत या श्रद्धालु को परेशानी नहीं होगी। 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है। लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा को लेकर है। जमीन से लेकर आसमान तक, यहां तक कि पानी में भी महाकुंभ की निगरानी की जा रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। जिस तरीके से कट्टरपंथियों और खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने महाकुंभ को निशाना बनाने की गीदड़ भभकी दी है, उसको देखते हुए हर इंतजाम को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। शनिवार को एनएसजी एनडीआरएफ के कमांडो ने तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। आतंकी या बम हमले से कैसे निपटे, इसकी रिहर्सल की गई। एटीएस कमांडो का आतंकी घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल चल रहा है। ये देखेंगे एक के बाद एक एटीएस जो जवान है, कमांडो है, वो एक दूसरे को कवर करते नजर आए। इनके हाथ में शॉट गन भी है, AK-47 राइफल्स भी है और बुलेट प्रूफ इनकी जैकेट के साथ साथ दूसरी और कवर करने वाली चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये शॉट गन भी है, देखिए कोई AK-47 थामे नज़र आ रहा है, तो ये शॉट गन के सहारे यहाँ तैनात है। एक दूसरे को कवर देने के लिए ये तैनाती नज़र आ रही है। देखिए पीछे पीछे तस्वीर देखिए, सबके पीछे जो हेलमेट है उस पर बाकायदा इनका जो कोड है वो लगा हुआ है। पूरे महाकुंभ में एनएसजी की 5 टुकड़ियां तैनात हैं। एनएसजी के जांबाज किसी भी तरह के आतंकी हमले, फिदाइन हमले, बम धमाके से निपटने या फिर इसे नाकाम करने में सक्षम हैं। यही नहीं, ये सूरमा केमिकल, बायोलॉजिकल अटैक से भी निपट सकते हैं। एनएसजी के कमांडो MP5, AK-47, कॉर्नर शॉटगन, ग्लोक 17 जैसे हथियारों से लैस रहते हैं, जिनके जरिए वो गड़बड़ी फैलाने वालों का पल भर में काम तमाम कर सकते हैं।
ये एनएसजी के जवानों के पास MP5, AK-47, कॉर्नर शॉटगन, ग्लॉक 17 और एनएसजी आगे आगे पीछे पीछे UP-ATS है। बहुत लंबी दूरी मारक क्षमता वाले इनके पास पिस्टल और AK-47 राइफल्स हैं। ये जल के रास्ते यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी भी सिचुएशन से निपटने में इनको दक्षता और महारत हासिल होती है। पीछे आप देखेंगे तो हर एक जवान के पीछे हेलमेट पर हर एक कोड लिखा हुआ है। एक दूसरे को कमांड देते हैं और इनकी जो जोड़ी होती है वो 2-2 में होती है। जिस तरीके से यदि कोई टेररिस्ट जैसी घटना होती है तो उसको किस तरीके अंजाम दिया जाए। और बार ब्लास्ट हुआ है बहुत, ये देखिए लगातार ये धमाके हो रहे हैं और अंदर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये तस्वीर आपको आवाज की नजर आएंगी। केमिकल अटैक से निपटने के लिए एनडीआरएफ के शूरवीरों ने भी अपनी तैयारियों को परखा। कितनी जल्दी और कारगर तरीके से ऐसे हमलों से निपटा जाए, इसकी तैयारी की गई। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज आने वाले एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अगर पानी में कोई हादसा होता है तो सबसे एलीट फोर्स एनडीआरएफ रहेगी, जिसकी मौजूदगी इस बात की गारंटी है कि पानी में कोई हादसा हो भी जाता है तो किसी शख्स की जान नहीं जाएगी, क्योंकि इसके तमाम जवान और अफसर तैनात हैं पानी में किसी भी हादसे को रोकने के लिए। महाकुंभ में कोई भी नापाक मंसूबा कामयाब ना हो पाए, इसके लिए सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज को पास के जिलों से जोड़ने वाली 7 सड़कों पर 102 चौकियां बनाई गई हैं, जिन पर 71 इंस्पेक्टर, 234 सब इंस्पेक्टर, 645 कांस्टेबल और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 113 होमगार्ड जवान और पीएसी की 3 सेक्शन भी तैनात हैं। किसी भी संभावित खतरे का पता लगाने और उससे निपटने के लिए 5 वज्रवाहन, 10 ड्रोन, 4 एंटी सबोटाज टीम को भी कुंभ में लगाया गया है। ये सभी टीमें आधुनिक सुरक्षा और निगरानी उपकरणों से लैस रहेंगी। महाकुंभ में संगम तट के पास अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 2700 AI इनबिल्ट कैमरों से भी पूरे महाकुंभ की निगरानी की जा रही है। जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। मार्गों पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु कुल 1026 पुलिसकर्मी, जिनमें 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा 76 महिला आरक्षी शामिल हैं। यही नहीं, महाकुंभ मेले के लिए यूपी में तैनात 2022 और 2023 बैच के 23 आईपीएस अफसरों को अटैच किया गया है। इससे पहले 9 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक 11 आईपीएस महाकुंभ मेले में संबंध किए जा चुके हैं, जबकि 25 जनवरी से 4 फरवरी तक 12 आईपीएस को अटैच किया जाएगा। 113 होमगार्ड एवं पीआरडी के जवान तथा 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया है। जल मार्ग की निगरानी हेतु 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुल 10 वज्रवाहन, 15 ड्रोन, 20 एंटी सबोटाज टीम एवं 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा 24 घंटे इन मार्गों एवं यहां से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा इंतजामों की कल सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि कल से महाकुंभ का आरंभ अमृत स्नान के साथ होगा। अखाड़ों के जुलूस संगम में डुबकी लगाने के लिए निकलेंगे, साथ में श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ेगा। लिहाजा योगी सरकार और यूपी पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। महाकुंभ से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।